हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो मेरा उनसे वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन प्रेस करें। जी हाँ, और मैं आप लोग को आज मैथिली का, ठीक है ना, क्लास 10th का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है क्लास 10th का मैथिली, वो आज लेके आया हूँ बिहार बोर्ड के लिए। जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए खासे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और यह मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, चलते हम दोस्तों, हम लोग न्यू पैटर्न पे यह आधारित है। इसमें क्या है दोस्तों, आप लोग, मैं यह एक बात बता देता हूँ, 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। इसमें कितना मार्क का? 50 मार्क्स का आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, और 50 मार्क्स जो आपको छात्रों रहेंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, 50 मार्क्स जैसे उसमें लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा आपके मैथिली बुक से, तो आपको बनाना होगा। ठीक है, चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उससे पहले दिशा निर्देश दिया गया है कि परीक्षार्थी अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो OMR सीट आपको दिया जाएगा। उस OMR सीट में आप छात्रों कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है ना, वो OMR सीट में अगर गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट छात्रों पेंडिंग हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग को यही ध्यान रखना है कि किसी भी कीमत में मेरा OMR सीट गलत ना हो, और हमेशा सही से भरने का आप लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे एक टीचर होंगे, उन टीचर से आप पहले समझ लेंगे कि कैसे क्या भरना है। और वैसे मेरे कोचिंग से जुड़ते हैं आप लोग, एसके कोचिंग सेंटर है मेरा जयनगर में, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। प्रत्येक संडे को ऑनलाइन, कहने का मतलब OMR के द्वारा टेस्ट लिया जाता है, तो उन टेस्ट में छात्रों आप भागीदार हो सकते हैं। चाहे कोई भी कोचिंग में या कोई भी संस्था में आप पढ़ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जयनगर में मेरा कोचिंग संस्थान है एसके कोचिंग सेंटर, और यह मेरा यूट्यूब चैनल है एसके टीचर एकेडमी। तो इस पर आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े और मेरे संस्थान में आके भी जुड़े और वहाँ भी टेस्ट दे। चलिए हम लोग आज पहला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। भावी भरदुतिया विधान है लिखने छथी, मतलब ये कौन लिखे हैं? तो इसको लिखे हैं छात्रों काशीकांत मिश्र मधुप जी। कौन लिखे हैं? काशीकांत मिश्र मधुप जी। ठीक है ना, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में विद्यापति की रचना अच्छी, मतलब इस पाठ में जो आप लोग ऑप्शन दिया गया है चारों में, विद्यापति कौन से लिखे हैं? तो विद्यापति इसमें लिखे हैं छात्रों शिवगीत। विद्यापति क्या लिखे हैं? शिवगीत। ठीक है ना, तो आप लोग को इसी तरह से कमेंट में भी बताना है कि अगर जो क्वेश्चन आपको छात्रों आ रहा है उसे आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है ना, कहा गया छात्रों, पढ़ते वो हैं पढ़ाते वो हैं, पढ़ते वो हैं पढ़ाते वो हैं, मिले फुर्सत तो किताबें खोल बैठ जाते वो हैं, लेकिन कठिन परीक्षा से होकर गुजरते हो पहले, फिर तुम विद्वान तुम ही कहलाते हो। तो कहने का मतलब छात्रों, आपको एक कठिन दौर से गुजरना होगा, और उस कठिन दौर में आप सफल हो जाते हैं तो आप ही विद्वान कहलाओगे। ठीक है ना, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे छात्रों। 3 नंबर क्वेश्चन है, हर शब्दक अर्थ अच्छी। हर शब्द का क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है शिव, महादेव या महेश्वर। तो उक्त तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा, उक्त तीनों। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है छात्रों, गरीब किसान की करत उपाय पाती अच्छी, मतलब गरीब जो किसान है क्या कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा समय साल शीर्षक से। यह किस शीर्षक से लिया गया है? मतलब समय साल शीर्षक से। ठीक है ना, यह किस कहानी का? ये पाती है, मतलब पाती है, तो यह किस कहानी का है? तो समय साल शीर्षक। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू भेल रहे। असहयोग आंदोलन छात्रों शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेसक स्थापना कैनिहार प्रमुख व्यक्ति छला। कांग्रेस का स्थापना कौन किए थे? ठीक है ना, तो कांग्रेस का स्थापना किए थे छात्रों ICS एओ ह्यूम। कौन किए थे? ICS एओ ह्यूम, जिसको डायरेक्ट शॉर्टकट में बोलते हैं एओ ह्यूम। कौन किए थे? एओ ह्यूम। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 छात्रों इस प्रकार से देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि अशोक बाबा का अभिप्राय अच्छी। अशोक बाबा से क्या अभिप्राय है? ठीक है ना, तो अशोक बाबा से अभिप्राय है छात्रों उक्त तीनों से, मतलब यात्री स, नागार्जुन स, विदेहन स। इसका क्या हो जाए? तीनों से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं छात्रों।
विद्यापति के गांव बिस्फी कौन जिलाक अंतर्गत आबैत अछि? तो विद्यापति का जो गांव बिस्फी है वो किस जिला में आते हैं? तो वो छात्र आते हैं मधुबनी जिला में। किस जिला में आते हैं? मधुबनी जिला में। क्वेश्चन नंबर 9, बहिगेल कमला बलान हे पाती अछि। जो बहिगेल कमला बलान यह किस पात से लिया गया, मतलब किस कहानी या कविता से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों रौदी अछि क। किससे लिया गया है? सॉरी, भावी भरदुतिया विधान है क्यों? किससे लिया गया है? भावी भरदुतिया विधान है क्यों? सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, लरकपन शब्द संज्ञा के कौन भेद अंतर्गत आवित अछि? मतलब लरकपन जो है वह संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो लरकपन छात्रों हो जाता है वह भाववाचक संज्ञा। देखिए, जिसमें किसी व्यक्ति के गुण दोष का, ठीक है ना, उजागर हो, वह क्या, कौन सा संज्ञा कहलाते हैं? वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पंडित शब्दक स्त्रीलिंग होइत अछि। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? पंडिताइन। क्या होता है? पंडिताइनी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में माता और पिता शब्द शब्द भेदक अंतर्गत आवित अच्छे। माता पिता किस शब्द के अंतर्गत आते हैं? तो वो तद्भव के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तद्भव के अंतर्गत। छात्रों, अगर जो भी स्टूडेंट आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाएं, और मेरा जो हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण जो हम पढ़ाते हैं उसमें ये सारे चीज हम पढ़ा रहे हैं। तद्भव, तत्सम, यानी कि शब्द, वर्ण, टोटल ये सब आ जाएगा आपको। एक भी क्वेश्चन आपको मेरे ग्रामर से बाहर नहीं जाने वाले। ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत कथा संग्रह अच्छी। मतलब साहित्य अकादमी द्वारा इसमें से कौन सा, ठीक है ना, संग्रह है? तो इसमें से कौन सा संग्रह हो जाएगा छात्रों? आई कल ही परसू। आई कल ही परसू। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, जतेक गुण ततेक मीठ कोर केर अत होइच। मतलब जतेक गुण ततेक मीठ होता है। तो यह क्या हो जाएगा? यह किससे लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों, इसका सी हो जाएगा, मूल्यक अनुसार वस्तुक महत्व। क्या हो जाएगा? मूल्यक अनुसार वस्तुक महत्व। क्वेश्चन नंबर 15 में विद्यापति की जन्म स्थान छलनी। तो विद्यापति का जन्म स्थान कहाँ था? तो बिस्फी। अभी जस्ट बताए थे अगले क्वेश्चन में, बिस्फी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बाजू बंद खुली खुली जाय अच्छी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो जाएगा छात्रों घमार। क्या होगा? घमार। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, सुभद्रा झा लिखित कौन पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार देने छल? सुभद्रा चौहान जो थी वो कौन सा पुस्तक लिखी थी तो उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो उसको दिया गया था छात्रों नातिक पत्रक उत्तर पर। क्या दिया था? नातिक पत्रक उत्तर पर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में लखनजी गिरफ्तार भेला। लखनजी गिरफ्तार भेला कहाँ हुआ था? मतलब कि, ठीक है ना, छोड़ी देल गेलने। मतलब फिर क्या हुआ? उसको गिरफ्तार होने के बाद क्या किया? छोड़ देल गेलने। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मण झा आदर्श छलथिन। लक्ष्मण झा किसका आदर्श थे? तो गांधी जी के आदर्श थे। किसका? गांधी जी के। पति शब्दक विपरीतार्थक होइत अछि। पति का विपरीतार्थक क्या होता है? पत्नी। क्या होते हैं? पति का उल्टा पत्नी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे छात्रों। 21 नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार से, उमापति शब्दक पर्यायवाची अच्छी। तो उमापति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उक्त तीनों, दिगंबर, कैलाशपति और महादेव, तीनों होता है। दिगंबर, कैलाशपति और महादेव। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, कोनो काज लेल देल गेल सहायता कहाइत अछि। कोनो काज के लेल देल के सहायता क्या कहलाते हैं? छात्रों बताइए आप लोग भी। अनुदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुदान कहलाते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ जो मैथिली लिखा हुआ है यह मैथिली का ही है, क्लास 10th का। क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार है, धरक भेदिया घड़क भेदिया लंका डाह केर अर्थ होइत अछि। उसका अर्थ क्या होता है? यह मुहावरा है छात्रों। ठीक है, क्या है? मुहावरा है। तो इसका आपसी फुट से पैघ हानि होइत अछि। आपसी फुट से क्या होता है? बहुत बड़ा हानि होते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार है, जनक राजवंशक संस्थापक छला। जनक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो उसके निमिक जनक थे। कौन थे? निमि जनक। क्वेश्चन नंबर 25, कानपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में छात्रों सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना सिंह। और बिहार के जगदीशपुर में किए थे वीर कुंवर सिंह। ठीक है ना। यूपी के झांसी से किए थे लक्ष्मीबाई। ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे, ओ औ वर्णक उच्चारण स्थान होइत अछि। ओ औ, ठीक है ना। ओ औ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओष्ठ। क्या होता है छात्रों? कंठ और ओष्ठ। देखिए, ओ कंठ से बुलाता है और ओष्ठ का भी उच्चारण इसमें लगता है।
27 नंबर क्वेश्चन, कारी बाछा भागी रहल अछि, एही ठाम कारी विशेषण अछि। तो कारी क्या विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। देखिए पहले बता दें, जिससे किसी गुण व्यक्तियों के गुण और दोष का पता चलता है वो क्या होती है? गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। अगला 28 नंबर, राम किताब पढ़े छथि में राम उदाहरण थिक। राम क्या है? ठीक है ना, तो राम हो जाएगा छात्रों कर्ता कारक। राम क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन 29 है, भाग्य नारायण झा प्रदेश साहित्यिक विधाक अंतर्गत आवे छ। तो यानी कि वह किसके अंतर्गत आते हैं? तो वह आते हैं आपको यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 30 में है, पाठ्यांश में चंद्रमुखी दाई क पुत्र अछि। तो पाठ्यांश में चंद्रमुखी दाई के पुत्र छथ छेल। तो यह छेल फूल। क्या थे? फूल। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। शकुंतला अच्छी, शकुंतला कौन थी? तो शकुंतला क्या थे मतलब कि, ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 का हो जाएगा कथा काव्य है। शकुंतला क्या है? कथा काव्य है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 है छात्रों, विद्यापति के लिखल अच्छी। विद्यापति का लिखा हुआ क्या है? तो मतलब पदावली, भू परिक्रमण या मणि मंजरी, तीनों लिखे हैं। क्या लिखे हैं? तीनों लिखे हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे छात्रों। तो क्वेश्चन 33 है इस प्रकार से, देखिए, कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ गीत कौन श्रेणी में आवे छै? ठीक है ना, तो वो आते हैं आपको नचारिक गीत में। कौन सा गीत है ये? नचारिक गीत है। 34 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, मधुप जी का पैतृक स्थान छलनी। मधुप जी का पैतृक स्थान कहाँ थे? तो उसका था कोइलख में। कहाँ थे? कोइलख में। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे छात्रों। कवि चूड़ामणि उपाधि संग विभूषित रहे थे। मतलब कवि चूड़ामणि किस उपाधि से विभूषित थे? तो 35 का हो जाएगा छात्रों वो मधुप। किस उपाधि? मधुप। 36 नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, धसल अठन्नी क रचयिता के छथि। धसल अठन्नी का रचयिता काशीकांत मिश्र मधुप थे। काशीकांत मिश्र मधुप थे। चलते हैं छात्रों क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 छात्रों इस प्रकार है। इससे पहले एसके टीचर एकेडमी को छात्र जो नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और अपना सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। जो भी आपको इस चैनल के मार्फत से त्रुटि लग रहा है वो कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है ना, मैं भी सुधारने का कोशिश करूंगा। ठीक है छात्रों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 है, कमल नयन विष्णु री शब्द समास भेदक अंतर्गत अवै छै। तो वह किसके अंतर्गत आते हैं? वह आते हैं कर्मधारय के अंतर्गत। कमल नयन किसके अंतर्गत आते हैं छात्रों? कर्मधारय समास के अंतर्गत। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38, वर्ण शब्दक अर्थ होइत अछि। वर्ण का अर्थ क्या होता है छात्रों? तो ये वो होता है अक्षर, जाति और रंग, तीनों होता है। क्या होता है? अक्षर, जाति और रंग। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन 39 नंबर, पेटक आगि कहाइत अछि। पेटक आगि क्या कहलाते हैं छात्रों? तो यह कहलाते हैं जठराग्नि। क्या कहलाते हैं? जठराग्नि। यश शब्दक बनल विशेषण होइत अछि। यश शब्द से विशेषण बनते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उक्त तीनों, मतलब यासी, यशस्वी, यशवान। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं छात्रों 41 पे। जकरे धन तकरे जन में जकरे आ तकरे सर्वनामक उदाहरण थिक। उसका क्या उदाहरण है? तो उसका उदाहरण है छात्रों संबंधवाचक। क्या उदाहरण है? संबंधवाचक। अपनहि पैर में कुड़हड़ी मारब केर अर्थ होइत अछि। अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है छात्रों? तो उसका होता है अपन अपकार करब। अपन अपकार करब। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 43 43 पे। 43 नंबर क्वेश्चन छात्रों, सुनु सुनु बहिना जहिना छी तहिना गीत लिखने छथि। तो यह के लिखे हैं? तो यह लिखे हैं छात्रों रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन लिखे? रविंद्रनाथ ठाकुर। 44 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है छात्रों, स्वतंत्रता अमर हो अमर नामक पोथिक रचयिता छथि। तो उसका रचयिता कौन है? अमर। कौन है? अमर। पद्मश्री उपाधि से विभूषित छले। पद्मश्री उपाधि से कौन विभूषित थे? तो छात्रों कौन थे? महासुंदरी देवी। कौन थे? महासुंदरी देवी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार छात्रों, लेबराक अन्हार में एकटा इजोत साहित्यक कौन विधायक अंतर्गत आबै छथि। ठीक है ना, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों एकांकी। वह क्या है? एकांकी है। जीवन के मान देछ बच्चा पाती अच्छी। जीवन के मान देश किस पांच से लिया गया है? तो यह लिया गया है छात्रों बच्चा शीर्षक से। किससे लिया गया है? बच्चा शीर्षक से। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। 48 है छात्रों इस प्रकार से, जगत जोर आत्मा बराबर होता है जगदम्बा, जगदात्मा, जगदात्मा या उदाहरण थिक। यह किसका, कौन संधि का उदाहरण है? तो यह छात्रों है व्यंजन संधि का उदाहरण। किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण। नई जोर अक नायक उदाहरण थिक। यह किस संधि का उदाहरण है? तो यह है छात्रों अयाधि संधि का उदाहरण। किस संधि का उदाहरण है? अयाधि संधि का उदाहरण है। सुभद्रा झा जीविका आरंभ कैलनी। सुभद्रा झा कहाँ से जीविका आरंभ की थी छात्रों? तो वो की थी आपको
प्राइमरी स्कूल से, किससे? प्राइमरी स्कूल से। अगला क्वेश्चन 51 में जयकांत मिश्र निवासी छला। जयकांत मिश्र कहाँ के निवासी थे? तो छात्रों मधुबनी जिला के थे। वो कहाँ के थे? मधुबनी जिला के। 52 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार है, देखिएगा आप लोग ध्यान से। 52 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण साहित्यक कौन विद्या के अंतर्गत आवे छथि? पर्यावरण जो साहित्य हो किस विद्या के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं छात्रों निबंध के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? निबंध के अंतर्गत। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 छात्रों इस प्रकार से है, देखिए ध्यान से। जयकांत मिश्रक शोध प्रबंधक आधार पर जे पोथी प्रकाशित भेल तकर नाम छल, या जेकर नाम पड़ल उसका नाम क्या पड़ा था? तो उसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर। ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 54 श्रृंगार भजन नामक पोथी में गीत अच्छी। श्रृंगार भजन में कौन सा गीत है? तो उसमें है अमी अकरक। क्या है? अमी अकरक। क्वेश्चन नंबर 55 इस प्रकार है, जामाहिर लाल बसुता हीरा छला उक्ति अच्छी। तो वो क्या थे? तो वो थे जयकांत मिश्रक। क्या थे? जयकांत मिश्रक। क्वेश्चन नंबर 56 इस पर अशोक स्तंभ विद्यमान अच्छी। अशोक स्तंभ विद्यमान कहाँ है? तो लौरिया में है। कहाँ? लौरिया में। राय साहब को उपाधि दिल गेल रहनी। राय साहब को उपाधि दिए गए थे भोला लाल दास के। भोला लाल दास के। क्वेश्चन नंबर 58 इस प्रकार है, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा शीर्षक लेखक छथि। उसका लेखक कौन थे? भोलालाल दास। कौन थे? भोलालाल दास। क्वेश्चन नंबर 59 है, जयकांत मिश्र द्वारा संपादित पुस्तक अच्छी। उक्त तीनों धर्म समागम, गौरी स्वयंवर या श्री कृष्ण के लीला माँ। श्री कृष्ण के लीला माला। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, वाचनालय शब्द संधिक विच्छेद होइत अच्छी। तो वाचनालय का संधि विच्छेद क्या होता है छात्रों? आप लोग भी कमेंट में बताते रहिएगा। वाचन जोर आलय। राम गाम आयल छला उदाहरण अच्छी। राम गाम आयल छला किसका उदाहरण है? तो वो है छात्रों पूर्ण भूतकाल का। किसका उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल का। अगला नंबर क्वेश्चन 62 नंबर, बिनु पढ़ित रहत उदाहरण थिक। वह किसका उदाहरण है? 62 नंबर हो जाएगा छात्रों अपूर्ण भविष्यत काल का। किसका हो जाएगा? अपूर्ण भविष्यत काल का। 63 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निरूपाय शब्दक संधि विच्छेद होइत अच्छी। निरूपाय का निजोर उपाय होता है। क्या होता है? निजोर उपाय। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 इस पर, खग जाने खगही केर भाषा के अर्थ होइत अच्छी। तो इसका अर्थ होता है छात्रों संगी संगिक हाल जनैत। क्वेश्चन नंबर 65 छात्रों इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर, साहित्य अकादमिक अध्यक्ष 1961 ईस्वी में छला जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66, लिली रे के पुस्तक गायल गेल रहनी। लिली ले जो गए थे क्या थे? तो उपन्यास पर। किस पे? उपन्यास पर। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह छात्रों 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर हो जाएगा 67 का। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पे। 68 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, पाठ्यांश में माछ खायला संग बढ़त अच्छी। तो माछ खायला से क्या बढ़ता है? तो बुद्धि। क्या बढ़ता है? पाठ में बुद्धि। भारत स्वतंत्र भेल अच्छी 1947 में। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 1947 में। यात्री जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहनी। यात्री जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार कब भेटे थे? तो भेटे थे छात्रों पत्रहीन नग्न गाछ या कविता संग्रह पर। किस पे भेटे थे? पत्रहीन गाछ या नग्न गाछ या कविता संग्रह पे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 पे। 71 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, यात्री जी हिंदी में लिखित रहती। यात्री जी हिंदी में क्या लिखते थे? तो वो लिखते थे नागार्जुन नाम संग। क्या लिखते थे? नागार्जुन नाम संग। चलते हम लोग 72 पे, मैथिली साहित्य में युग प्रवर्तक कहाइत छथि। मैथिली साहित्य में युग प्रवर्तक के कौन कहलाते थे? तो वो कहलाते थे छात्रों चंदा झा। कौन कहलाते थे? चंदा झा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, पत्र शब्दक अर्थ होइत अच्छी। पत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पत्र शब्द का अर्थ होता है उत्तीर्ण, पन्ना, चिट्ठी, पत्ता, पात। ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 नंबर क्वेश्चन है, मिसर शब्दक स्त्रीलिंग होइत अच्छी। तो मिसर शब्द का स्त्रीलिंग होता है ए और सी, मतलब कि मिसराइनी और या मिसराइन। मिसराइनी या मिसराइन। ठीक है ना। ए और सी। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पे, अलमारी शब्द भेदक अंतर्गत अवित अच्छी। अलमारी शब्द किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं देशज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? देशज के अंतर्गत। चौ और छ वर्णक उच्चारण स्थान थिक। चौ और छ वर्णक का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। चौ और छ का क्या है? तालु। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, जय जय हो भारत मैया जय जय हो आई किसान केर पाती अच्छी। वह किस पाती से हैं?
वह है छात्रों सी नंबर, जय जवान जय किसान। क्या होगा? जय जवान जय किसान। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78 इस प्रकार है छात्रों, देखिए, मैथिली में कथा लेखनक सूत्रपात भेल रहे। मैथिली में कौन सा कथा लिखने का सूत्रपात हुआ था? वर्ण रत्नाकार सा। क्या हुआ था? वर्ण रत्नाकार सा। चलते हैं हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन, महेंद्र मलंगिया निवासी छथि मधुबनी जिला के। महेंद्र मलंगिया कहाँ के निवासी थे? मधुबनी जिला के। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर छात्रों 80 पे। 80 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से, राजा पोखरी में कतेक मछली का लेखक छथि। ठीक है ना। तो उसका लेखक कौन है? तो महेंद्र मलंगिया। कौन है? महेंद्र मलंगिया। क्वेश्चन नंबर 81, बेलक पात शब्द समास भेदक अंतर्गत अवैध छथि। मतलब बेलक पात किस समास के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं तत्पुरुष के अंतर्गत। किस कौन सा समास? तत्पुरुष समास। जकरा पर विश्वास कैल जाए से कहाइत अछि। जकरा पर विश्वास करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो उक्त तीनों, विश्वासी, विश्वसनीय, विश्वासपात्र, तीनों हो जाएगा, उक्त तीनों। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63, पूजब शब्द संग विशेषण होइत अछि। पूजक शब्द में कौन सा विशेषण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों उक्त तीनों, पूजल, पूजनीय या पूज्य। महालय शब्दक संधि विच्छेद होइत अछि। 84 नंबर का क्या हो जाएगा छात्रों? 84 नंबर का हो जाएगा सी, महाजोर आलय। महाजोर आलय। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 नंबर क्वेश्चन छात्र इस प्रकार, जलद शब्दक अर्थ होइत छी। जलद शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका होता है उक्त तीनों, कमल, माछ, सेमार। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर छात्रों 86 पे। लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वाधिक श्रेय जानी छनी। तो वो किसका सर्वाधिक श्रेय था? तो उसका था गृह शरणक का। किसका? गृह शरणक का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 इस प्रकार छात्रों ध्यान दीजिएगा, चंदा झा शिक्षा दीक्षा भेल रहनी। चंदा झा का शिक्षा दीक्षा कहाँ हुए थे? उसका हुए थे पिंडारुक्ष में। कहाँ? पिंडारुक्ष में। 88 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्यसभा के सदस्य मनोनीत भेला। ठीक है ना। वो राज्यसभा का सदस्य कब मनोनीत हुए थे? वो हुए थे छात्रों 1952 ईस्वी में। कब हुए थे? 1952 ईस्वी में। कांग्रेसक पहिल विभाजन भेल रहल। तो वह सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था छात्रों। कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में। मोहन गेल उदाहरण थे। मोहन जो गया वह कौन सा उदाहरण है? तो वह छात्र है पूर्ण भूतकाल का। किसका उदाहरण? पूर्ण भूतकाल का। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 में, बसात शब्दक पर्यायवाची अच्छी। तो उसका पर्यायवाची क्या है छात्रों? बसाक का। उक्त तीनों, पवन, हवा, समीर। पवन, हवा, समीर। लंबोदर दो गणेश्वरी शब्द समास भेदक अंतर्गत आवे छे। तो वह किस समास के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं छात्रों कर्मधारय समास के अंतर्गत। किस समास के अंतर्गत? कर्मधारय समास के अंतर्गत। 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन है, खेत शब्द लिंग भेदक अंतर्गत आवे छे। वह क्या होता है? खेत पुल्लिंग है। खेत क्या छात्रों? पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। 94 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा झा मिथिलेश रमेश्वर सिंह मैथिली चेयर के सुशोभित कलनी। वह किसको सुशोभित किए थे? तो वो हो जाएगा छात्रों पटना विश्वविद्यालय को। किसको? पटना विश्वविद्यालय को। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 पे। 95 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार है। 95 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, नातिक पत्रक उत्तर थिक कथा संग्रह। किसका? कथा संग्रह। 96 नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, राष्ट्रपति द्वारा दक्ष और श्रेष्ठ शिल्पिक पुरस्कार दिल गए रहनी। तो कब कब दिया गया था पुरस्कार? किसको दिया गया था? ठीक है ना। तो यह महासुंदरी देवी के। किसको? महासुंदरी देवी के। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97। 97 नंबर क्वेश्चन, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू केर अर्थ होइत अछि। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू केर अर्थ होइत अछि, मतलब उसका अर्थ क्या होते हैं? तो उसका अर्थ होता है छात्रों आत्मश्लाघा। क्या होता है? आत्मश्लाघा। ठीक है ना। 98 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, कखन हरब दुख मोर है भोलानाथ में भक्त कहत छथि। भक्त क्या कह रहे थे? तो भक्त कह रहे थे उक्त तीनों निहित अछि, मतलब कि अपन मोनक व्यथा, अपन मोनक पीड़ा और अपन उदारक चिंता, मतलब उक्त तीनों हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं छात्रों क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 पे। 99 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है छात्रों, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए 2023 का एग्जाम होने वाला है। जय जवान जय किसान कविता का रचयिता छथि। जय जवान जय किसान का कविता का रचयिता कौन है छात्रों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना। मरीचिका उपन्यास विभक्त अछि। मरीचिका उपन्यास कितने भागों में विभक्त है? कितने या कितने खंड में विभक्त है? ठीक है ना। तो इसका 2 खंड में। कितने खंड में? 2 खंड में। तो छात्रों आज था यह मेरा मैथिली का क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड 2023 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। ठीक है ना। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए दोस्तों आप लोग को किसी भी कीमत पे इसको तैयारी कर लेना है। कहा गया छात्रों, न थके वो कभी, न उन्होंने हिम्मत हारी, इस तरह सफल पुरुषों ने अपना सफर रखा जारी। तो छात्रों आज मैं आप लोग से
यहीं विदा लेना चाहूँगा। सबसे इससे पहले मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सुझाव जरूर लिखें। तब तक के लिए बाय बाय छात्रों, जय हिंद।